अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पीएससी जीआईसी उर्दू के निसाब में शामिल कुछ रुबाई गो शुअरा से मुताल्लिक़ अहम सवालात। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है कि रुबाई किसे कहते हैं। जब रुबाई की बात हो रही है तो रुबाई से मुताल्लिक़ सवालात का होना ज़रूरी है। 4 मिसरों की ऐसी नज़्म जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है, रुबाई कहलाती है। दोस्तों, अगला सवाल है कि रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे अहम होता है। तो रुबाई का चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा अहम होता है। दोस्तों, रुबाई का तीसरा मिसरा अलग काफ़िए में होता है। अगले सवाल देखते हैं कि रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है। दोस्तों, बहुत ही अहम सवाल आपके लिए, रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो दोस्तों, रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये र, बे और ऐन यानी कि रबा से मुश्तक़ है। आइए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा। तो दोस्तों, अगला सवाल है यहाँ पर हमारा कि रुबाई और क़ते में क्या फ़र्क है। रुबाई में भी 4 मिसरे होते हैं, क़ते में भी 4 मिसरे होते हैं, तो दोनों में फिर फ़र्क क्या है। और रुबाई और क़ते के दरमियान पहला फ़र्क ये है कि रुबाई की मख़सूस बहर और औज़ान है, जबकि क़ता में ऐसी कोई शर्त नहीं। अगर रुबाई के वज़न से अलग 4 मिसरे कहे गए तो वो क़ता होगा, रुबाई नहीं। एक फ़र्क ये भी है कि क़ते में गज़ल की तरह पहले दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होने ज़रूरी हैं। दोस्तों, एक फ़र्क ये भी है क़ते का कि क़ते के अंदर गज़ल की तरह पहले दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया का होना ज़रूरी है, यानी इन मिसरों में काफ़िया भी हो और रदीफ़ भी। लेकिन रुबाई में ये ज़रूरी नहीं। रुबाई के अंदर पहला, दूसरा, चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है। आइए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। रुबाई की एक ख़ास बहर मुक़र्रर है, इसका क्या नाम है। तो दोस्तों, इसका नाम है बहर हिज़्ज़। अगला सवाल है, रुबाई के कितने औज़ान मुक़र्रर हैं। तो दोस्तों, रुबाई के लिए 24 औज़ान मुक़र्रर हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं कि रुबाई का फ़न कोज़े में समंदर को समोने का फ़न है। दोस्तों, ये कौल है कि रुबाई का फ़न कोज़े में समंदर को समोने का फ़न है। ये किसका कौल है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि ये किसका कौल है। तो ये कौल डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हनफी का है। इन्होंने ये कहा है कि रुबाई का जो फ़न है वो कोज़े में समंदर को समोने का फ़न है। आइए अगला सवाल देखते हैं। इश्क, तौहीद, मकर और रिया, रिफ़ॉर्म की हद, मरज़ पीरी लाइलाज है, गदाई की तरग़ीब, आसार ज़वाल के उन्वानात से रुबाइयाँ किसने कही हैं। तो दोस्तों, इन उन्वानात से जो रुबाइयाँ कही हैं वो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कही हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। तराना और दो बैती किस शेरी सिन्फ़ के नाम हैं। तराना और दो बैती रुबाई के नाम हैं। रुबाई को और क्या क्या कहते हैं, तराना भी बोलते हैं और दो बैती भी कहा जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। रुबाई का मौजिद किसको माना जाता है। तो दोस्तों, रुबाई को जिसने सबसे पहले अपनाया वो कौन था। वो था फ़ारसी शायर रूदकी। आइए अगला सवाल देखते हैं। उर्दू अदब में रुबाई कहाँ से आई। तो दोस्तों, उर्दू अदब में रुबाई फ़ारसी अदब से आई है। अगला सवाल देखते हैं। पहला उर्दू रुबाई गो शायर कौन है। तो दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा सा इख्तलाफ है कि मुल्ला वजही पहला रुबाई गो शायर है या मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के यहाँ भी
بہت ساری رباعیاں ملتی ہیں اور ملا وجہی نے بھی رباعیاں کہی ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، ہندوستان میں رباعی کا آغاز کہاں ہوا؟ تو دوستو ہندوستان میں رباعی کا سب سے پہلے آغاز دکن میں ہوا۔ اگلا سوال ہے، رباعیات انیس کا مرتب کون ہے؟ تو رباعیات انیس کا مرتب علی جواد زیدی ہیں۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، رباعیات انیس میں کل کتنی رباعیات ہیں؟ تو دوستو رباعیات انیس میں تقریباً 600 رباعیاں شامل ہیں۔ اگلا سوال سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میر بابر علی انیس کی سن ولادت کیا ہے؟ تو میر بابر علی انیس 1802 عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1874 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوئی۔ دوستو میر بابر علی انیس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے آگے الفاظ ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے تھے، یعنی کہ ان کے پاس الفاظ کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ آئیے اب اگلے سوال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ رباعی گو شاعر رواں کا پورا نام کیا ہے؟ تو دوستو رواں کا پورا نام ہے جگت موہن لال رواں۔ دوستو جگت موہن لال رواں کی ولادت 1889 عیسوی میں ضلع اناؤ میں ہوئی اور ان کی وفات 1934 میں اناؤ میں ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام گنگا پرساد تھا۔ دوستو جگت موہن لال رواں کے شعری مجموعے روح رواں جو کہ 1928 عیسوی میں شائع ہوا تھا، اس میں غزلیں اور رباعیات ہیں اور ان کی رباعیات کا جو مجموعہ ہے وہ 1926 عیسوی میں رباعیات رواں کے نام سے لاہور سے شائع ہوا۔ ایک اور ان کا مجموعہ باقیات رواں کے نام سے ہے جو 1984 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں، جگت موہن لال رواں پیشے سے کیا تھے؟ تو دوستو جگت موہن لال رواں پیشے سے وکیل تھے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، امجد حیدرآبادی کس لیے مشہور ہیں؟ دوستو بہت ہی اہم سوال آپ کے لیے ہوتا ہے کہ امجد حیدرآبادی کس لیے مشہور ہیں؟ تو دوستو امجد حیدرآبادی اپنی رباعیوں کے لیے مشہور ہیں۔ اگلے سوال ہے کہ امجد حیدرآبادی کا اصل نام کیا ہے؟ دوستو یہ سوال بھی آپ کے لیے بہت ہی زیادہ موسٹ امپورٹنٹ بن جاتا ہے کہ امجد حیدرآبادی کا اصل نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے سید احمد حسین ان کا اصل نام ہے اور تخلص امجد ہے، اور ان کے والد کا نام سید رحیم علی صوفی تھا۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا امجد حیدرآبادی کا اصل نام سید احمد حسین اور تخلص امجد ہے اور ان کے والد کا نام سید رحیم علی صوفی تھا۔ ان کی ولادت 1878 میں حیدرآباد میں ہوئی اور دوستو ان کی وفات 1961 میں حیدرآباد میں ہی ہوئی۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ امجد حیدرآبادی کی رباعیات کے موضوع کیا کیا ہیں؟ تو فلسفہ حیات، اخلاقیات، خصوصاً مضامین تصوف، قرآن مجید وغیرہ ان کی رباعیات کا موضوع خصوصاً ہوتے ہیں۔ آئیے اب اگلے سوال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ قول ہے کہ امجد اول و آخر رباعی گو شاعر ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ دوستو بہت ہی اہم سوال ہے یہ آپ کے لیے۔ کیا سوال ہے؟ یہ قول امجد اول و آخر رباعی گو شاعر ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ تو دوستو یہ قول ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا ہے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ یہ بھی سوال دوستو آپ کے جی آئی سی لیکچرر ایگزام جو کہ 19 ستمبر میں ہونے والا ہے بہت ہی اہم ہو جاتا ہے اس ایگزام کے لحاظ سے کہ شہنشاہ رباعیات کس کا خطاب ہے؟ شہنشاہ رباعیات کس کا خطاب ہے؟ تو یہ ہے امجد حیدرآبادی کا۔ شہنشاہ رباعیات امجد حیدرآبادی کو کہا جاتا ہے۔ آئیے دوستو اب اگلے سوال کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ رباعیات امجد کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو دوستو رباعیات امجد 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال ہے، کس طنز و مزاحیہ شاعر نے
किस तंज़ व मज़ाहिया शायर ने नज़मों के अलावा रुबाई में भी शोहरत हासिल की? तो इसका जवाब है सैयद अकबर हुसैन अकबर इलाहाबादी ने। और अकबर इलाहाबादी जज के ओहदे पर फाइज थे। दोस्तों अब इनकी कुछ बात कर लेते हैं, सन विलादत और सन वफ़ात। तो अकबर इलाहाबादी 1846 ईस्वी में इलाहाबाद में पैदा हुए और इनकी वफ़ात 1921 में इलाहाबाद में हुई। इनके वालिद का नाम तफज़्ज़ुल हुसैन था। आइए अगला सवाल देखते हैं कि फ़िराक़ गोरखपुरी के शेरी मजमूए रूप की नोइयत क्या है? दोस्तों ये सवाल बहुत ही अहम हो जाता है। दोस्तों ये सवाल बहुत ही अहम। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि फ़िराक़ गोरखपुरी के शायरी मजमूए रूप की नोइयत क्या है। दोस्तों बहुत ही अहम सवाल ये आपके 19 सितंबर के एग्ज़ाम के लिए। अब से पहले भी ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप अच्छे से ज़हन नशीन कीजिएगा। बहुत ही अहम सवाल है कि फ़िराक़ गोरखपुरी के शेरी मजमूए और रूप की नोइयत क्या है। तो दोस्तों फ़िराक़ गोरखपुरी का शेरी मजमूआ रूप एक रुबाइयात का मजमूआ है। फ़िराक़ गोरखपुरी की रुबाइयों का मजमूए का नाम है रूप, जो 1947 ईस्वी में शाये हुआ। दोस्तों अब बात करते हैं कि फ़िराक़ गोरखपुरी ने अपने इस रुबाइयों के मजमूए रूप का इंतसाब किसके नाम किया है? किसके नाम क्या है ये? तो ये क्या है? जोश मलिह आबादी के नाम। फ़िराक़ गोरखपुरी के शायरी मजमूए का नाम क्या है? रूप। इसकी नोइयत क्या है? रुबाइयात का मजमूआ, जो 1947 ईस्वी में शाये हुआ। दोस्तों ये आपको कहीं कहीं 1946 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो 1947 ईस्वी है। और इसका इंतसाब फ़िराक़ गोरखपुरी ने जोश मलिह आबादी के नाम से किया था। आइए दोस्तों अब अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है। तो अगला सवाल है कि हर जलवे से एक दरस नमू लेता हूँ, लबरेज कई जाम सुबू लेता हूँ, पड़ती है जब आँख तुझ पर ए जाने बहार, संगीत की सरहदों को छू लेता हूँ। दोस्तों दोबारा पढ़ते हैं, ये एक रुबाई है। हर जलवे से एक दरस नमू लेता हूँ, लबरेज कई जाम सुबू लेता हूँ, पड़ती है जब आँख तुझ पर ए जाने बहार, संगीत की सरहदों को छू लेता हूँ, मस्कुरा बाला रुबाई किस शायर की है? दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अहम सवाल होता है। तो ये रुबाई किस शायर की है? तो इसका जवाब है रघुपति सहाय फ़िराक़ गोरखपुरी की। दोस्तों अब बात करते हैं कि फ़िराक़ की विलादत कब हुई। तो फ़िराक़ की विलादत 1896 में गोरखपुर में, और इनकी वफ़ात 1982 दिल्ली में हुई। दोस्तों अगला सवाल है, दुनिया भी अजब सराय फ़ानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी, मस्कुरा बाला रुबाई किस शायर की है? दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों। दुनिया भी अजब सराय फ़ानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी, मज़कूरा बाला रुबाई किस शायर की है? तो इसका जवाब है दोस्तों मीर बबर अली अनीस। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आपका जो एग्ज़ाम 19 सितंबर को होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है, इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं।
آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔